प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। 500 साल का इंतजार हुआ खत्म, अयोध्या में आएंगे श्री राम। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। तो अयोध्या में कैसी है तैयारी? प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और नए और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी और सीएम योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो गया है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। सबके श्री राम और हमारे श्री राम आ गए हैं। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का एहसान हो रहा है। सबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के सबके श्री राम आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही हैं। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीपक प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हो रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 10:45 पर अयोध्या हेलीकॉप्टर पर उनका आगमन हुआ। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वह विभिन्न आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह समारोह स्थल पर पहुंचे,
जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित किया। यहाँ पीएम योगी भी उनका उद्बोधन देंगे। आज अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें से काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने जो मुहूर्त चुना उसे सबके स्टिक मानकर उसे बहुत में रामलला की स्थापना होनी है। शुभ मुहूर्त का यह क्षण 84 सेकंड का मात्र होगा। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को कराने वाले मार्गदर्शक 121 आचार्य थे। वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी स्वयं और दिशा निर्देशन कर रहे थे तथा काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य थे। इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। मंदिर में कुल 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं सीताकूप है जो प्राचीन काल का है। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही जटायु की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण देश की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक से किया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।